लिया। प्रेज द लॉर्ड। आज और एक मौका प्रभु में दिया है ताकि आज वचन में हम लोग दोबारा स्टडी होने में प्रभु सहायता किया। प्रभु को धन्यवाद। आइए इस वक्त हम लोग जो पिछले दिनों में हम लोग देखते आ रहे हैं जो यूरोप यूनियन के में जैसा और यूरोप से एंटीक्रिस्ट निकलना है वो कौन सा देश से आएगा। पर इसको पहले हम देखा है कौन आएगा, उसके बाद हम देखा है यूरोप से वो आएगा। ओके, अभी हम लोग देखेंगे उसका अंत कैसा होगा, एंटीक्रिस्ट का अंत किस तरह होता है उसके बारे में आज देखेंगे। पहला तो दोबारा हम लोग लेकर पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 17 का 12 और 13। जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया। 10 सिंह जो तूने देखा वो 10 राजा है, अभी तक वो राज्य नहीं पाया। पर उस पशु के साथ, वो पशु के साथ, एंटीक्रिस्ट के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का अधिकार पाएंगे। वो राजाओं का जैसा अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होकर, ये सब ध्यान दीजिएगा, ये सब 10 राजा लोग एक मन होकर अपने अपनी सामर्थ, अपने सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को देंगे, उसी पशु को देंगे। यहाँ पर देखा है ताकि ये एंटीक्रिस्ट आने के पहले क्या होना है, 10 लोग का राज्य खड़ा होना है, 7वां राज्य खड़ा होना है। आज पिछले दिनों से एविडेंस पूरा आपके देखता आया, सच में 10 राजाओं का दिन आ गया है, 10 राजाओं का साम्राज्य आ गया है। उसको पिछला 2 स्टडी में आपको पूरा एविडेंस दिया है। जैसा यूरोप अब एक मन होकर 28 कंट्री एक साथ हो गया, उनको कॉमन कॉइन्स हो गया, कॉमन आर्मी हो गया, कॉमन पासपोर्ट हो गया, कॉमन नेशनल अंदम हो गया, उसका कॉमन एक चिन्ह में हो गया। वो भी चिन्ह ऐसा चिन्ह नियुक्त किया जो प्रभु तकरीबन 2000 साल पहले जो यूहन्ना को दिया था, ताकि एक स्त्री पशु में बैठा हुआ वो चिन्ह भी आ गया, सब कुछ रेडी हो गया। अभी सिर्फ एंटीक्रिस्ट आकर खुशी में बैठना है, लेकिन उसके पहले क्या है, प्रभु का रहस्य आगमन होगा। हालेलुया, वो उनका रखा है। तो आज ये पूरा देखते आया है, इसलिए सब कुछ आज सब कुछ रेडी हो गया है। अभी एंटीक्रिस्ट का राज्य स्टार्ट होने का जो कुछ होना सब कुछ हो गया। आखिरी में हम देखा है ये एंटीक्रिस्ट किसके द्वारा आएगा, वो परम्परा मंडली, वो स्त्री के द्वारा आएगा। स्त्री क्या करेगा, वो 10 सिंग वाला जानवर को, 7 सिर वाला उस जानवर को मतलब पशु को वो चलाएगा। मतलब है ये यूरोप यूनियन को कौन चलाएगा, स्त्री चलाएगा। अब हिस्ट्री में पिछले दिनों में भी देख सकते हैं एडी 528 में 538 में आप देख सकते हैं, ताकि पोप क्या हो गया, वो रोम का हेड बन के वो उसका अंदर में ही ये यूरोप यूनियन स्टार्ट हुआ करके आप नेट में उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं। तो स्त्री क्या करता है, स्त्री उसको चलाएगा, यूरोप को स्त्री चलाएगा। इसलिए यूरोप में हर चीज में स्त्री का चिन्ह आएगा। और 10 सिंह स्त्री चलाएगा, स्त्री ऊपर उसको ऊपर रहेगा। उसके बाद हम लोग पिछले दिन में देखा है वो जब एंटीक्रिस्ट स्त्री का द्वारा ही आना है, स्त्री का मदद से ही आना है, आने के बाद क्या करेगा, उस स्त्री को खत्म कर देगा। उसका हम लोग पिछले दिनों में देखा है, 16 से पढ़ेंगे। जो 10 सिंह तूने देखे वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे। अब ये एंटीक्रिस्ट आने तक क्या करेगा, उसी वेश्या मतलब उसी स्त्री, उसी का मदद से ही वो अपना पदू में आना है। आने के बाद क्या करेगा, ये एंटीक्रिस्ट क्या करेगा, अपना 10 वो सिंह के साथ मिलके उस वेश्या से बैर रखेंगे। वो पारंपरिक मंडली, अभी तुम हमको कंट्रोल मत कर। एंटीक्रिस्ट भी वो 10 सिंह भी बोलते अभी तुम हमारे ऊपर हुकूमत मत चलाओ करके उनसे बैर रखेंगे। पारंपरिक मंडली को प्रभु दंड नहीं देगा। पारंपरिक मंडली को, जो पारंपरिक मंडली जिसको क्राइस्ट बन के जो जिसको खड़ा किया, वो एंटी क्राइस्ट बन के वो खुद ही उसका सत्यानाश कर देगा। पड़ेगा और उसे लाचार और क्या कर देगा, नंगी कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ताकि
वो क्या कर रहा है, वही पशु, वो 10 सिंह क्या कर रहा है, उसको नंगे कर देगा, उसको बर्बाद कर देगा। प्रभु उसी परम मंडली को बर्बाद नहीं करेगा, लेकिन एंटी क्रिस्ट का लोग, एंटी क्रिस्ट का साथ राज्य करने वाला वो 10 सिंह क्या करेगा, वो कुत्ती ही उस स्त्री से वैर रखेगा, वैर रखे उसका अधिकार को छीन लेगा। अभी तुम हमको नहीं चला पाएगा, उसका क्या करेगा, अपना पीठ से देख रहा है, वो पीठ से नीचे डाल देगा, नीचे डाल के अपना पैर से क्या करेगा, रोंद लेगा और उसके मांस खा जाएंगे, उसका मांस को खाएंगे, मतलब खत्म कर देंगे। और उसे आग में जला देंगे। उसका क्या कर देगा, आग में जला देगा। और स्त्री का पर में देखिएगा आप उसको, ये अगला एंटी क्रिस्ट का एक रोल है, एक एक तरफ से एक एक रोल है। खुद जो मंडली से आया है उसी मंडली को वो खुद ही बर्बाद कर देगा। क्यों है, वो एंटी क्रिस्ट आने के बाद कोई मूर्ति को, कोई मरियम को पूजा करने के लिए अलाउड नहीं करेगा। वो आने के बाद सारे अभी तक कितना किस्म का मूर्ति परंपरा मंडली में वो करके आया, सबको हटाकर अपना मूर्ति को स्थापित करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसको वो खुद ही दंड देता है। दंड देने के बाद क्या करेगा, वो खुद ही अपना मूर्ति को खड़ा करेगा, अपना मूर्ति को सब जबरदस्ती प्रार्थना करना करके वो जबरदस्ती करेगा। उसको जबरदस्ती करके सबका माथे में, ध्यान हाथ में क्या करेगा, छाप देगा। उसी छाप के बिना कोई लेन देन नहीं कर सकता है। प्रिय भाई बहन, ये धीरे धीरे उनका अगला स्वभाव अपना खुद की यूरोप के अंदर क्या करेगा, ये स्वभाव में एक कर देगा, और जहां पर अपना मूर्ति को खड़ा कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा बाबेल का पूरा रहस्य इनके जीवन में भी पूरा होता है, जैसा नेबुकदनेस्सर अपना स्टैचू को रखकर वो बोला है इसको जो पूजा नहीं करेगा वो मार दिया डालेगा, उसी तरह यहां पर भी एंटी क्रिस्ट बोलेगा। प्रकाशित वाक्य उसके 13 का 15 में देखते समय पढ़िएगा उसको। और जो उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा नहीं करेगा मरवा डाले। जैसा बाबिलोन का सारे रहस्य इनके जीवन में भी पूरा होगा। और जो जो पूजा करता है, यहाँ पर भी उसी 13 में देख सकते हैं, यहाँ पर भी 666 आता है। जो उसको मूर्ति को जो नेबुकदनेस्सर बनाया है, पिछला दिनों में स्टडी दिया है, उसका लंबाई 60, चौड़ाई 6 और 6 किस्म का इंस्ट्रूमेंट्स बजाएगा। वहाँ पर भी 6 उसके अंदर में आ जाएगा। इसी तरह हर चीज़ में कोई ना कोई लोग का लिंग रहते रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पूरा ऑटोमेटिक जो उन लोग के जीवन में वो तेज जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बाद अब क्या होगा, आखिरी स्टेज में युद्ध होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मिला दो लेकर पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 17 का 14। वे मेमने से लड़ेंगे। ये लोग आखिर में क्या करेंगे, मेमने से लड़ेंगे। मेमने कौन है, प्रभु यीशु मसीह। और मेमना उन पर जय पाएगा, मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। हाँ, बस यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या होगा। मेमना के साथ आखिरी में अपना 7 साल के राज्य का आखिरी में क्या करेगा, वो मेमना के साथ युद्ध करेगा। ये मेमना खुद ही स्वर्ग से उतर कर आके, मध्य आकाश से उतर कर आके ये एंटी क्रिस्ट के साथ लड़ाई करेगा। ये लड़ाई किस लिए होगा, ध्यान दीजिएगा। अभी आपको सिस्टमेटिक आपको थोड़ा सा इनसे बता देंगे। जब वो 1 हफ्ता के लिए वाचा बांधेगा इस्राएल के साथ, जब उसे हफ्ता आधा खत्म हो गया तो क्या करेगा, वो वाचा को तोड़ देगा। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं दानियल का किताब उसका 9 का 27। और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। 1 हफ्ता के लिए मतलब 7 साल के लिए बहुतों के साथ वाचा बांधेगा, इस्राएल के साथ भी वाचा बांधेगा। परंतु आधे सप्ताह में क्या कर देगा, वाचा को तोड़ देगा। ये आधा सप्ताह में क्या करेगा, यरूशलेम का मंदिर बनाएगा। आज तक यरूशलेम मंदिर बनाने का कितना भी कोशिश है इसराइल का, वो कहीं ना कहीं फेलियर होते जाएगा। आज मैं आपको गारंटी के साथ लिख के देंगे, जब तक प्रभु का रहस्य आगमन नहीं होता है तब तक यरूशलेम मंदिर नहीं बना पाएंगे।
क्योंकि इस बाइबल का अनुसार यरूशलेम मंदिर को कौन बनाएगा? एंटी क्रिस्ट बनाएगा। वो 7 साल का वाचा बना के वो क्या करेगा? इसराइलों के लिए वो मंदिर बनाएगा। 3.5 साल में मंदिर बना के उसके बाद क्या कर देगा? अपना उजड़ने वाला घृणित वस्तुओं को महापवित्र स्थान में रखेगा। आधा हफ्ता में वाचा को तोड़ देगा। पड़ेगा। और आधे सप्ते के बीतने पर मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। मेल बलि को अन्न बलि, जो जीवित परमेश्वर को मंदिर में जो बलि चढ़ाता है, मेल बलि को अन्न बलि को बंद कर देगा। और कंगूरे पर उजाड़ने वाले घृणित वस्तु दिखाई देगा। पवित्र स्थान में क्या दिखाई देगा? उस कंगूरे में उजाड़ने वाला घृणित वस्तु दिखाई देगा। और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वालों पर भड़कता रहेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या करेगा? इसराइल का आंग तब करेगा, क्योंकि जो इसराइल कभी मूर्ति पूजा नहीं कर रहा। उसको 10 कला में मेन कला में वही है, मैं ही परमेश्वर, मुझे छोड़ और किसी को तुम नहीं मानना, या मेरे लिए किसी प्रकार की प्रतिमा तुम नहीं बनाना। यही उन लोगों का मेन आ गया था। तो जब एंटी क्रिस्ट आकर उस महापवित्र स्थान में अपना जो मूर्ति को रख देगा, तो वहां पर क्या आ जाएगा? तब इसराइल लोग का आंख खोलेगा। तब तो ये लोग का समझेगा, अरे ये क्रिस्ट नहीं है, ये मसीहा नहीं है, ये एंटी क्रिस्ट है। रियली जो मसीहा है वो आया है। तब वो लोग उस समय को नहीं पहचान पाया। आज भी ऐसा हो रहा है, प्रभु का दूसरा आगमन होने वाला है। लोग दुनिया अभी तक उनके समय को पहचान नहीं पा रहा है। ये अंतिम समय है जब इसराइल में यीशु मसीह आएगा बोला, वो आया। रियली इसराइल अपने आत्म में पूरा की व्यवस्था को रखकर भी प्रभु यीशु मसीह जो मसीहा बनकर आया, उसी समय को वो पहचान नहीं पाया। आज भी हमारा बीच में ऐसा गलती ना हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग क्या करेगा? तब एंटी क्रिस्ट के साथ उसको विरोध करेगा। तब एंटी क्रिस्ट क्या करेगा? सारी इसराइल को निचोड़ेगा। तब इसराइल के ऊपर युद्ध करेगा। इसी युद्ध में क्या होगा? ये युद्ध एक विश्व युद्ध बन जाएगा। एंटी क्रिस्ट का राज्य का अंतिम समय में ये युद्ध है, वो बहुत साल तक चलेगा। इसी में क्या हो जाएगा? इसराइल का सपोर्ट में अमेरिका, उसी तरह उसके साथ ही वाला देश क्या हो जाएगा? इसराइल के साथ मदद के लिए उतर जाएगा। लेकिन कि क्या करेगा? जो एंटी क्रिस्ट के साथ मिलकर इसराइल को और इसराइल का सपोर्ट देने वाला सारे देश के ऊपर लड़ाई चलेगा। इसी लड़ाई में क्या होगा? इसराइल को सब लोग रक्त गवाह बनकर मरना पड़ेगा, क्योंकि जो मसीहा आया है उसका खून का बदला उन लोग के सिर पर आएगा। वो लोग बोला है, इनके जो पिलातुस बोला, इनका दोष मेरे ऊपर नहीं है करके आज धो लेता है। तब इसराइल लोग बोला है, ये दोस्त हमारा ऊपर, हमारा बच्चा लोग को ऊपर करके बोल दिया ना, ये उन लोग को सिर पर आएगा। वो लोग आग के दम तक मर जाएगा। लेकिन प्रकाशित वाक्य में एक स्टडी आपको दिया था, याद होगा, ताकि साथ में प्रकाशित वाक्य के साथ में क्या हो रहा है? वो इसराइल का 12 गोत्र का हर गोत्र से 12,000 क्या करता है? माता में उनको मोर डाल दिया गया है। मतलब 12,000 करके 12 गोत्र में 1,44,000, वो 1,44,000 ये क्या हो जाएगा? बच जाएगा। इन लोग को प्रभु बचाने के लिए क्या है? ये व्यवस्था करता है। ये लोग को किसी भी रीति से मरवा नहीं सकता है। क्यों है? प्रभु का राजा बनकर 1000 साल का राज्य में इसराइल लोग रहना है, इसलिए इसराइल लोग पूरा नहीं मिटना है। इसे इतना लोग को मोर लगा के क्या करता है? प्रभु उनको भी बचा कर रखता है। ये युद्ध बढ़ते जाएगा। इस युद्ध के बारे में आप पढ़ना, तो आप मिला तो लेकर पढ़ सकते। सकरिया का किताब उसका 14 में आएंगे। सकरिया नबी का किताब उसका 14 का 2 से लेकर पढ़ते समय पढ़ेगा। 14 का 2। क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा। सारी जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए मैं क्या करूंगा? इकट्ठा करूंगा। ये अंतिम समय का प्रकाशन है। उसका पहला वचन का पहला लाइन में लिखा है, सुनो यहोवा का ऐसा दिन आने वाला। यहोवा का ऐसा दिन आने वाला बोलकर अभी दूसरा से पढ़िएगा।
क्योंकि मैं सब जातियों को हाँ। यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा, और वो नगर ले लिया जाएगा, वो नगर ले लिया जाएगा, नगर पकड़ा जाएगा, और घर लूटे जाएंगे, सारी घर लूटा जाएगा, स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी, स्त्रियां भ्रष्ट किया जाएगा, नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, आधे लोग बंधुआई में जाएगा, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर में ही रहने पाएंगे। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा तब करेगा। क्या करेगा? ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तब यहोवा निकाल कर उन जातियों से, एंड किसी के साथ सपोर्ट करके लड़ने वाला उसी जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा, जैसा संग्राम का दिन में लड़ेगा, ऐसा खुद प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? उन लोग से लड़ेगा। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा। ध्यान दीजिएगा, उसी दिन प्रभु क्या करेगा? पहला रहस्य आगमन में पृथ्वी में पैर नहीं रखता था। क्यों है? प्रभु आप भी स्वर्ग से उतरेगा, तब ललकार प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर का तुरी पुग जाएगा। तब मुर्दे पहले जी उठकर यीशु के साथ बादलों पर मिलेगा, फिर हम भी क्या हो जाएंगे? रूपांतर होके यीशु के साथ बादलों पर मिलेंगे। लेकिन उसी समय क्या नहीं हो रहा है? प्रभु पैर और धरती पर नहीं रखेगा। लेकिन इस जगह पर युद्ध करते समय बहिरंग आगमन में जब साइंटिस्ट का 7 साल का राज्य जब खत्म हो जाता है, तब क्या करेगा? प्रभु का बहिरंग आगमन में उसका पैर कहां पहले उतरेगा? जैतून पहाड़ में उतरेगा, पड़ेगा। और उस दिन वो जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा, जैतून का पर्वत पर पैर रखेगा, जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। पूर्व यरूशलेम गेट के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक, तब यरूशलेम का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक के बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा, बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। उस दिन प्रभु क्या करेगा? आप ही स्वर्ग से उतरेगा और स्वर्ग से उतरकर और जैतून में क्या करेगा? अपना पैर को रखेगा। और पैर जैतून पहाड़ क्या हो जाएगा? ईस्ट से लेकर वेस्ट तक एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा। मतलब नॉर्थ साउथ के और क्या हो जाएगा? पहाड़ गिर जाएगा, 2 भाग हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले, अभी तो आप लोगों को मालूम है, जैसलमेर में बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस हो गया। सारी दुनिया का क्रिश्चियन लोग अभी वहां पर टूरिस्ट जा रहा है। इसलिए वहां पर हर जगह, हर देश में जो बड़ा स्टार होटल बनाने वाला एक बहुत बड़ा एक सोसाइटी, उन लोगों ने क्या कर दिया? वहां पर जैतून पहाड़ के ऊपर बहुत अच्छा एक 5 स्टार होटल बनाने के लिए इसराइल गवर्नमेंट से परमिशन लिया। इसराइल गवर्नमेंट भी परमिशन दे दिया था। वो लोग वहाँ जाकर पूरा इंजीनियर्स उसको पूरा जमीन को देख रहा था, सर्च कर रहा था। तब वहाँ पर एक चीज को खोज किया है, ताकि जैतून पहाड़ अंदर से बहुत बड़ा फटा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भी करेक्ट ईस्ट से लेकर वेस्ट तक आप नेट में खोज सकते हैं। ईस्ट से लेकर वेस्ट तक बहुत अंदर से पहाड़, ऊपर मिट्टी भरा हुआ, लेकिन अंदर में पूरा पहाड़, पूरा बहुत बड़ा गड्ढा है, गैप है। वहां पर किसी प्रकार की कंस्ट्रक्शन फाइल लगाकर जो भी कंस्ट्रक्शन है उधर नहीं हो सकता है, गिर जाएगा करके वो लोग रिपोर्ट दे दिया। उसी रिपोर्ट को वो लोग क्या कर दिया है, और जो इसराइल का प्रधान को भी, प्राइम मिनिस्टर की भी बोला है। प्राइम मिनिस्टर क्या किया? अपना लोगों को भेजकर उसको पूरा चेक किया, तो वो लोग भी बोला वो बिल्कुल सही है, जैतून पहाड़ के ऊपर किसी प्रकार की पिलर लगाकर बिल्डिंग नहीं हो पाएगा। अभी तक कोई बिल्डिंग नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर देख सकते हैं, क्यों भविष्यवाणी पहले लिख दिया। वहां पर प्रभु का पैर रखते समय क्या होगा? वो जैतून पहाड़ साउथ और वेस्ट को गिर जाएगा, ताकि ईस्ट और साउथ और नॉर्थ को गिर जाएगा, ताकि ईस्ट और वेस्ट में क्या हो जाएगा? एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा। पड़ेगा। और तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्ड से होकर भाग जाओगे। तब क्या होगा? जिसको मोर लगाया गया है उन लोग क्या हो जाएगा? उसी गड्ढे से बचकर निकलकर चले जाएगा। क्योंकि वह खड्ड आसोल तक पहुंचेगा। वरन तुम ऐसे देखिए कितना अच्छा क्लियर मैप भी करके दे दिया। उस दिन में लड़ाई में क्या होना है, कौन कौन बचेगा, कौन कौन नहीं बचेगा, बाकी स्त्री गिरी पूरा बर्बाद करेगा, भ्रष्ट किया जाएगा, सब लोग घर लुटा जाएगा, सब कुछ कर देगा। लेकिन उनको मोर लगाया वो लोग को जाने के लिए पहले से प्रभु क्या कर दिया? पहाड़ में गफ रख दिया। जब प्रभु का पैर उसी पहाड़ में रखेगा, तब जैतून पहाड़ क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ईस्ट से वेस्ट तक जाएगा। वहां पर सब लोग जो मोर लगाए वो लोग क्या हो जाएंगे?
दौड़कर बच जाएंगे। और तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्ड से होकर भागोगे, क्योंकि वह खड्ड आसल तक पहुंचेगा, और तुम ऐसा भागोगे जैसे उस भूकंप के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा उजिया के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग, सारे पवित्र लोग उसके साथ होंगे। ताली बजा के प्रभु का नाम का महिमा करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह जो बहिरंग आगमन में आते समय क्या करेगा, जो रहस्य आगमन में उनके साथ एक एक सीरियल में जो 6 सीरियल में जो जो लोग उठा लिया गया है वो पवित्र लोग, उसमें स्वर्गदूत लोग साथ नहीं आएंगे। कौन आएंगे? पवित्र लोग आएंगे। जब रहस्य आगमन में यीशु आते समय यीशु के साथ कौन आएगा? प्रधान स्वर्गदूत आएगा, सारे स्वर्गदूतों का झुंड आएगा, पूरा बाजा बाजा कराएगा। लेकिन बहिरंग आगमन में क्या आएगा? यीशु के साथ उनका पवित्र लोग आएंगे। इसलिए तो एनोक भी क्या कर दिया? भविष्यवाणी कर दिया, यीशु आ रहा है, उसके साथ हजारों लाखों करोड़ों पवित्र लोग आएंगे न्याय करने के लिए। और उस दिन कुछ उजाला ना रहेगा, क्योंकि ज्योतिर्मय सिमट जाएगा। 9 से तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा। यही बहिरंग आगमन। बाकी उसी दिन में क्या है? एंटी क्रिस्ट के साथ युद्ध करके सब कुछ प्रभु खत्म कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ क्या कर देगा? खत्म करके वो राजा बन जाएगा। पढ़ेगा दोबारा। और तब यहोवा सारे पृथ्वी का राजा होगा। और उस दिन एक ही राजा, एक ही यहोवा, और उसका नाम भी एक ही राजा होगा, एक ही यहोवा होगा, उसके नाम भी एक ही माना जाए। एक ही माना जाए। सारी दुनिया पर और कोई मूर्ति का और कोई भगवान का और किसी का नाम किसी का मुंह पर भी नहीं आएगा। सब एक ही राजा होगा, एक ही परमेश्वर होगा, एक ही नाम होगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा दिन आ रहा है। इसलिए क्या करेगा? प्रभु का आगमन बिल्कुल निकट है। अभी वो युद्ध है, ताकि आप मिलाते लेकर पढ़ सकते वापस आएंगे। वो प्रकाशित वाक्य उसके 17 का 18 पढ़ेंगे। वह स्त्री जिसे तूने देखा है वो बड़ा नगर है। तो यहाँ पर देख सकते हो, स्त्री को पहले देखा, स्त्री है, परम मंडली है, उसको तो सब कुछ नष्ट कर दिया। उसके बाद लिखा है स्त्री वो भी अर्थ है, क्या है? वो बड़ा नहर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। रोम। उसी दिन में जब लिख रहा था उस टाइम में सारी पृथ्वी पर राज्य करने वाला राज्य कौन था? रोम साम्राज्य था। वो स्त्री उसका भी दृष्टांत आता है, रोम का भी दृष्टांत आता है। अभी आप वो 18 पूरा पढ़ कर देख लेंगे। 18 में पूरा में क्या है? पहले स्त्री का तो खत्म हो गया, उसके किसी तरह की उसका नजात करके, उसके नंगा करके, उसके मांस खा के, उसके जला के खत्म कर दिया। वैसा ये 18 में पूरा आप पढ़ कर देखेगा। सरल भाषा में जो एंटी क्रिस्ट का जो क्या बोलते हैं राजधानी खत्म होगा, रोम खत्म होगा। जब वो स्वर्गदूत क्रोध कटोरा किसके ऊपर उंडाल दिया? एंटी क्रिस्ट के सिंहासन के ऊपर उंडेल दिया। एंटी क्रिस्ट के सिंहासन पर वो क्रोध कटोरा उंडेल दिया है। तो एंटी क्रिस्ट का राज्य क्या हो गया? अंधकार हो गया। अभी एंटी क्रिस्ट का राज्य क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। 18 में पूरा की पूरा वही है, केवल उनका साम्राज्य में जैसा 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 पार होके खत्म हो रहा है, पार होके खत्म हो रहा है, इसके बारे में भी ज्यादा लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। और अब 19 में हम जाएंगे। 18 पूरा पढ़ के देख लीजिएगा। 19 में 1 से लेकर 10 तक हम बाद में स्टडी देंगे 19 का, क्योंकि अभी कंफ्यूज हो जाएगा। 1 से लेकर 10 तक का 19 अध्याय का 1 से लेकर 10 तक का, उसका बाद में आपको स्टडी देंगे। अभी 11 से दोबारा पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। मैं फिर स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है। देखता है जो एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है। उस पर एक सवार है। ध्यान दीजिए, अभी स्वर्ग खुल गया, ये प्रॉपर्टी हो रहा है तो स्वर्ग खुल गया। स्वर्ग में क्या हो रहा है? एक सफेद घोड़ा देखा है, और उस पर एक सवार है। उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य है, जो विश्वास योग्य है और सत्य कहलाता है। कौन है? यीशु मसीह। और वह धर्म के साथ न्याय और वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला, उसका आंखें आग की ज्वाला है, जो है चैप्टर 1 में देख लिया, प्रकाशित वाक्य चैप्टर 1 में। और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट, उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है प्रभु यीशु मसीह का। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहना है।
लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहना है। और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। आपको मालूम है परमेश्वर का वचन कौन है? और यूहन्ना का उसका 1 से लेकर पढ़ते समय आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन खुद ही परमेश्वर था। जो कुछ उत्पन्न हुआ, पड़ेगा आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर वचन खुद ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न। ध्यान दीजिएगा, सब कुछ उसी वचन का द्वारा उत्पन्न हुआ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। उसके नीचे 14 में, और वचन देहधारी हुआ, वो वचन देहधारी बना। हिंदू लोग में अभी ओम करके होंकार को दिखता है वचन। वो वचन आदि में वचन था, लेकिन अभी वो वचन में नहीं है। क्यों है? अभी वचन देहधारी बन के हमारे बीच में आया। तो ध्यान दीजिएगा, ये वचन किसको दृष्टांत आता है? प्रभु यीशु मसीह को दृष्टांत आता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को दृष्टांत आता है। और आगे पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 19 का 14 में। और स्वर्ग का सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए, उसके पीछे है, उनके पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। प्रभु यीशु मसीह का मुंह से एक चोखी तलवार। प्रभु यीशु मसीह जैसा इसे हाथ में तलवार नहीं, उसके मुंह का तलवार उसका दिखता था, उसके मुंह से निकलने वाला वचन, क्योंकि वचन है दोधारी तलवार के साथ उपमान किया जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का मुंह का तलवार से सारी जाति के लोग जो परमेश्वर के विरोध में, जो मुसी पशु का मूर्ति को पूजा किया, उसका छाप लिया और इसराइल के विरोध में लड़ रहा है, उसका सबको प्रभु क्या करेगा? अपना मुंह का वजन से, मुंह का तलवार से खत्म करेगा। और वो लोहा का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। लोहा का राजदंड लिए हुए राज्य करेगा, ताकि यीशु मसीह के पर में जो भविष्यवाणी अभी यहाँ पर पूरा होना शुरू हो रहा, बाकी बचा हुआ। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा, वो राजाओं के राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा, और उसने बड़े शब्द से पुकार के आकाश के बीच में से उड़ने वाले, यहाँ पर देख सकते हैं एक और एक स्वर्गदूत आकाश में खड़ा हुआ, वो बड़ा शब्द से पुकार के ये कह रहा है, उड़ने वाले पक्षियों से कहा, आओ हम परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ। और सारे पक्षियों को ये बोल रहे, आओ हम परमेश्वर का आपको बड़ा भोजन खिलाने वाला है, उसके लिए तुम लोग इकट्ठा हो जाओ। जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस, राजाओं का मांस और सरदारों का मांस, और शक्तिमान पुरुषों का मांस, और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस, और क्या स्वतंत्र क्या दास, क्या छोटे या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। उसका कोई दफनाने वाला नहीं रहेगा। अभी भी क्या है, कितना देश बोल रहा है, इताली वगैरह बोल रहा है, अभी हम लोग को पास जो कोरोना से मर रहा है उन लोग का दफाने का सुविधा नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। अभी टीवी में देख सकता है, बड़ा जो है गड्ढा खोद को एक साथ 200, 300, 400, 500 इसी तरह के लोगों को एक साथ दबाया जा रहा है। उसी दिन वो भी नहीं मिलेगा, उतना भी नहीं है। बाइबल में लिखा तकरीबन 20 करोड़ लोग मरेंगे उस युद्ध में। बाइबल में उसमें गिनती भी लिखा हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड। 20 करोड़ लोग मरेंगे, कौन दफनाएगा? तो इसलिए प्रभु क्या कर दिया, एक स्वर्गदूत बोझ के सारे पक्षियों को इनवाइट दे रहा है, आज आपको बड़ा खाना खिलाने वाला है मेरा परमेश्वर। आके सारे राजाओं को, सारे सरदारों को, बड़े छोटे स्वतंत्र दास, सबका मांस खा लो। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं, ध्यान दीजिए, फिर मैंने वो पशु कौन है? एंटी क्रिस्ट। फिर मैंने उसी पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को और उस घोड़े का सवार और उनकी सेना से लड़ने के लिए वो लोग इकट्ठा हुआ। इतना होने के बावजूद भी जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आ रहा है, उनसे लड़ने के लिए वो लोग इकट्ठा हुआ है। वो पशु और उनके साथ वो झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया। पशु और उनका साथ का झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया है। पशु भी पकड़ा गया है, एंटी क्राइस्ट, और उसके साथ जो झूठा भविष्यवक्ता है वो भी पकड़ा गया है। जिसने उनके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए जिनके द्वारा उसने
भरमाया उनको हाँ। जिन पर उस पशु की छाप थी हाँ। और जो उसकी पशु की मूर्ति की पूजा करते थे। हाँ। ये दोनों जीते जीत आग के झील में, आग का झील में जो गंधक से जलती है, डाले गए। दोनों जीते जीत आग और गंधक में अभी तक कोई नहीं गया। पहले एंट्रेंस है, ये लगी ओपनिंग कर रहा है कौन? एंटी क्राइस्ट और झूठा भविष्यद्वक्ता। हाँ, ये दोनों जीते जी आग के झील में गंधक से जो जलती है डाले गए। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से और उसके मुंह से जो निकलती थी मार डाले गए। बात के लोग प्रभु यीशु मसीह का मुंह से निकलने वाला तलवार, दो-धारी तलवार वजन से सब मारा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, अभी हम लोग जो दोबारा वापस आएंगे जहां पर प्रकाशित वाक्य 19 का 1 से लेकर जो 10 तक है जो पढ़ेंगे, जो छूट गया था उसके और आएंगे। आइए हम प्रकाशित वाक्य 19 का 1 से लेकर पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को, यहाँ पर देख रहा है स्वर्ग में एक बहुत बड़ा भीड़ को ऊंचे शब्द से कहते हुए देखा, हालेलुया, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है, सामर्थ हमारा परमेश्वर की है। क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है। उसने उस बड़ी वेश्या का जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, उसने उसी वेश्या का मतलब पारंपरिक मंडली का अपने वेश्या से सारी पृथ्वी को भ्रष्ट करते थे, न्याय किया और उससे अपने दासों का लहू का प्रभु बदला ले लिया। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, हालेलुया, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। यस, उसी जो मूर्ति पूजा करने वाला उसी मंडली का धुआं युगानुयुग उठते रहेगा। तब 24 प्राचीन और चारों प्राणियों ने गिरकर 24 प्राचीन और चारों प्राणी गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया। सिंहासन पर बैठा था और कहा, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर, हे हमारा परमेश्वर, से सब डरने वाले, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। क्या छोटे और बड़े सब उनका स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत बड़ा जल का शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। सर्वशक्तिमान राज्य करता है। और आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, कि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। ये लास्ट एंटीक्रिस्ट का दिन खत्म हो रहा है। आखिरी में 7 साल ऊपर मध्याकाश में रहकर आखिर में मेमना का विवाह आ गया है, मतलब उनको दुल्हन 1,44,000 उसके साथ बाकी कितना सीरियल में उठा लिया गया है, वो लोग उनका दुल्हन शैली बनकर वहां पर मेमना का विवाह होगा। उसको शुद्ध और चमकदार मेमने का विवाह पहुंचा है और दुल्हन ने अपने आप को हम आनंदित मान करें क्योंकि मेमना का विवाह आ पहुंचा। अभी वहां पर आनंदित और महान करता है स्वर्ग में, तो नीचे क्या हो रहा है? दंड हो रहा है, सब छाती पीट पीट कर रो रहा है, मर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया, उसका दुल्हन अपने आप को तैयारी किया। उसी 1,44,000 वो क्या कर दिया, अपने आप को कितना भी उनको परीक्षा आया है, उनको गिराने के लिए कितना भी आया है, फिर भी हर चीज में जय पाया। जो जय पाकर आज यीशु के साथ दुल्हन बनके यीशु के साथ उनका सिंहासन पर बैठने वाला है। और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल, उनका शुद्ध और चमकदार मैन मलमल देने का अधिकार दिया उनको। एक अच्छा एक शुद्ध मैन मलमल देने का एक अधिकार मिल रहा है। और क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम, उस मैन मलमल का अर्थ है, उसको पहनने वाला मैन मलमल का अर्थ है जो देख रहे हैं वो क्या है? पवित्र लोग का उनका धर्म का काम है। पवित्र लोग जो उनका धर्म का काम है वो उनके साथ चले जाता है, वो उनका महिमा का वस्त्र बन जाता है। जब पाप का काम करते हैं तब क्या हो गया? आदम हव्वा नंगा हो गया है, लेकिन धर्म की काम आपका क्या है? एक महिमा का वस्त्र बन जाते हैं। और
तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। आज इस भोज रेडी हो गया है और धन्य वो है जो मेमना का विवाह का भोज के लिए जितना लोग को बुलाया गया है वो धन्य है। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। ये परमेश्वर का सत्य वचन है। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। जो उनसे बात कर रहा था वो स्वर्गदूत को उसका पैर पर गिर के दंडवत करने के लिए गया। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत वो कर। स्वर्गदूत ने कहा मुझसे ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का, मैं तेरा और तेरा भाइयों का संगी दास हूँ, संगी मैं भी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने यीशु का गवाही देने पर है स्थिर है। परमेश्वर की दंडवत कर, केवल परमेश्वर का दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आजकल हमारा इस जहाँ पर भी जाते हैं उनका पैर पड़ लेते हैं। कुछ लोग देखते हैं प्रभु के दास का भी पैर पड़ लेते हैं। अब लोग सब दास से, अब लोग क्या है, अब लोग भगवान नहीं है। कोई भी इस संसार में कितना भी मांस और लहू में है, किसी के सामने भी आप अपना सिर झुकना नहीं है, दंडवत नहीं करना है। स्वर्गदूत खुद बोला मुझे भी दंडवत नहीं करना। ये भी क्या है, उन टाइप का वर्शिप हो गया केवल जीवित परमेश्वर को। जब जीवित परमेश्वर के सामने आप सिर झुकना शुरू करते हैं और किसी के साथ आप सिर झुकने की जरूरत नहीं पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज ये सब कुछ रेडी है, सारी भविष्यवाणी रेडी है। तो अभी 10 सिंह रेडी है, स्त्री रेडी है, जो यूरोप यूनियन का देश रेडी है। अभी जेरूसलम मंदिर बनाने के लिए जो जो चाहिए था सब रेडी है। यूरोप यूनियन अभी ताकतवर बन गया, वो एक मन होकर अपना करेंसी, अपना पासपोर्ट, अपना आर्मी, अपना सब कुछ एक साथ बना दिया। सिर्फ एक ही चीज क्या है, सिर्फ एंटी क्रिस्ट आना है, कुर्सी पे बैठना है, इतना ही सिर्फ अच्छा हुआ, बाकी सब कुछ हो गया। अभी तक एंटी क्रिस्ट अभी तक नहीं आ रहा है। क्यों है? एक चीज उनको रुका रहा है, उसको पढ़कर हम खत्म करना चाहते हैं। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। दूसरा थिस्सलुनीके का 2:6-7-8, दूसरा थिस्सलुनीके उसका 2:6-7-8। तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी तक रोक रहा है कि वह अपने ही समय पर प्रकट हो। ताकि वो शैतान को क्या करता है, अभी तक रोक कर रखा है ताकि वो अपना समय पर प्रकट हो जाए। क्योंकि अधर्म का भेद अभी भी कार्य करता है। अधर्म का भेद अभी भी कार्य करता है, मतलब एंटी क्रिस्ट का स्पिरिट अभी भी बहुत लोगों के जीवन में काम करता है। पर अभी एक रुकने वाला है, लेकिन उसका एक रुकने वाला है। डायरेक्ट एंटी क्रिस्ट आने के लिए एक रुकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए, जब तक वो दूर ना हो जाए, रोके रहेगा, वो रुके रहेगा। मतलब है एंटी क्रिस्ट अभी तक प्रकट होने के लिए क्या चीज रुक रहा है? पवित्र कलीसिया, पवित्र दुल्हन, पवित्र आत्मा, ये उनको रुक कर रखा है। प्रकट मत हो जाओ, जब तक आप लोग पृथ्वी में तो प्रकट नहीं हो सकता है। जब प्रभु का रगत से आगमन का तुरी पुग जाएगा, पवित्र कलीसिया, पवित्र दुल्हन, पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तब उसी घड़ी एंटी क्रिस्ट का स्पिरिट प्रकट होना शुरू हो जाएगा। प्रिय भाई बहन, आज ये सारे एविडेंस के साथ स्टडी इसलिए आपको दे रहे हैं ताकि आज हम लोग मन पढ़ने के लिए अगला हम लोग 1000 साल का राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य 20 को पढ़कर आइएगा, 20, 21, 22 को पढ़कर आइएगा। कल हम लोग जो 1000 साल का राज्य कैसा होगा, उसका ह्यूमन बॉडी क्या होगा, नेचर क्या होगा, उसका क्या क्या भविष्यवाणी है, उसमें शैतान कहाँ रहेगा, इसके बारे में पूरा हम लोग अगला स्टडी में देखेंगे। आइए हम अपना आंखों को बंद करेंगे। खुदावंद दयालु जीवित प्रेमी परमेश्वर, आज के स्टडी के लिए प्रभु धन्यवाद। आज स्टडी के द्वारा प्रभु हम लोग सत्याय को बताते आ रहा है, इसलिए आपको धन्यवाद देते खुदावंद। आशीष से कर पप्पा, आज सुनने वाले एक एक आत्मा को बचा ले, एक की भी आत्मा नष्ट ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए। हम लोग इतना मेहनत करके स्टडी देने का एक ही मकसद है, एक ही मकसद है, एक एक आत्मा बहुमूल्य है, एक की भी आत्मा नष्ट हो जाए।
जो जो परिवार सुन रहा है, परिवार का एक भी सदस्य जो अभी भी मन नहीं फिरा है, प्रभु का ग्रहण नहीं किया है, वो प्रार्थना में आकर नहीं बैठ रहा है, वचन सुनना नहीं चाह रहा है, प्रभु का नहीं मानता है, बपतिस्मा नहीं लिया है, वो आज प्रभु उन लोग का जीवन में कार्य कर, परिवार का एक भी सदस्य को शैतान वो छीन कर अधोलोक में आनंद काल किनारे में लेकर ना जाए। अभी भी जो जो परिवार में नशा की बंधन, मूर्ति पूजा की बंधन, परंपरा की बंधन, पाप की बंधन, अन्नाज्ञाकारी का बंधन, व्यभिचार की बंधन में फंसा हुआ है, आज उन लोग के जीवन में भी प्रभु कार्य कर पापा, सबको प्रभु का बस में आने में मदद कर। और जो जो विश्वासी मन फिरा है, बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा का अभिषेक भी पा लिया, उनको जीवन को रूपांतर कर, दुनिया का छाया में रूपांतर कर, उनके जन्म स्वभाव, उनका नजर विचार भोली फोटो को कानों को भी पवित्र कर, शुद्ध कर। पवित्र के बिना कोई कदापि परमेश्वर को देख नहीं सकता है। प्रभु आशीष यीशु के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संग दोस्तों भाग्यदा हम सबों के साथ, सारी प्रतिजन के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक, दुनिया के अंत तक बड़े रहे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग जरूर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। आपका जो भी कमांड्स है आप हमको बोल सकते हैं, ताकि आपको जो ओपिनियन है वो हम लोग जानना चाहते हैं। इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा वो जरूर हमको शेयर करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में आशीष करें। आमीन आमीन आमीन।